हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र आजूरी में वचन सुनने के लिए घुटने टेक रखे हैं और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोला है, उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत और शांति और अनुग्रह दे। आमीन। मेरा विश्वास है आप जहाँ पर बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपका परिवार, आपका घर, आप बहुत खुश रहेंगे, खुश होंगे। खुशियाँ परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा आपके जीवन में भेजेगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर का कि हम लोगों को ये पवित्र दिन दिखाया है। इस दिन के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करें कि वो जिंदा खुदा है, सब कुछ उसके हाथ में, नियंत्रण में है। आज इस प्रार्थना और वचन को आप सुनेंगे तो आपके जो जीवन है, मसीह जीवन है, वो बदल जाएगा और हमेशा के लिए आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे। आप दृढ़ता के साथ मजबूत होकर परमेश्वर के साथ वचनों के ऊपर आप चलेंगे। आमीन। हालेलुया। पहली पीढ़ी के मसीह व्यक्ति का जीवन, यानी वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय 7 में लिखा है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। वह युवा परमेश्वर का डर और भय मानने वाला था। नूह के समय में कोई भी धर्मी नहीं था। सब लोग परमेश्वर के खिलाफ चलते थे और अपने जीवन में गलत काम, पाप और व्यभिचार की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, जिस वजह से परमेश्वर मनुष्य जाति को बनाकर पछताया और मन में बहुत खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने नूह से, जो परमेश्वर की नज़र में धर्मी और खरा था, उससे कहा, मैं धरती पर जल पर ले लाने पर हूँ, इसीलिए तुम गोपेर वर्ष की लकड़ी का एक जहाज बना जिसमें तुम अपनी पत्नी और अपने बेटों और उनकी बहुओं समेत जाना। अब सोचिए, जब नूह और उसका परिवार जहाज बना रहे होंगे तो लोग उन पर रोज हंसते होंगे, लेकिन नूह अपना जहाज बनाने का काम विश्वास के साथ करता गया। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जंगल से लकड़ी लाकर फिर उसको काट कर आकार देना इतना आसान नहीं था। नूह ने अपने जीवन में जोखिम उठाया, क्योंकि नूह पहली पीढ़ी का मसीह था। दुख उठाया, जोखिम उठाया, परेशान हुआ और उसने जोखिम उठाकर परमेश्वर के वचन को पूरा किया। इसीलिए वचन कहता है कि नूह धार्मिकता का वारिस हुआ और परमेश्वर ने नूह को आशीषित किया। अगर आप अपने घराने में पहले व्यक्ति हैं जिसने अपना जीवन मसीह को दिया है और अपने विश्वास का जीवन शुरू किया है, तो आत्मा के अनुसार आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं जिसने अपनी यात्रा परमेश्वर के साथ शुरू की है। आपकी ज़िंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आने वाले वंशों को, परिवारों को भी देखता है। परमेश्वर आपके और आपके वंशों के लिए बड़ी योजना रखता है, लेकिन आपको परमेश्वर की योजना समझने के लिए परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। जब अब्राहम बुलाया गया तो वह परमेश्वर की आज्ञा मानकर ऐसे जगह निकल गया जिससे वह अपने जीवन में मिराज के रूप में लेने वाला था। वह ये नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है, फिर भी वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निकल गया। उस समय अब्राहम को कुछ भी नहीं पता कि उससे कहाँ जाना है या क्या करना है, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना तो वह अपने कुटुंब और पिता के घर को छोड़कर निकल पड़ा। बाइबल के अनुसार अब्राहम कनान देश में परदेसी बनकर अपने जीवन भर तंबू लगाकर रहा। अब्राहम पहली पीढ़ी का मसीह था, इसीलिए उसने अपने जीवन में जोखिम उठाया, क्योंकि वह सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कहे अनुसार चल पड़ा और इसी विश्वास के कारण वह
बाद में विश्वास का पिता कहलाया। इसीलिए प्रियो, अगर आप पहली पीढ़ी के मसीह हैं तो जोखिम उठाना सीखें, जैसे नूह अब्राहम ने उठाई, और हर एक कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के वचनों में बने रखे, ताकि जब परमेश्वर आपको देखे तो सिर्फ आपको ही नहीं परंतु आपकी पीढ़ियों को देखें और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, आपका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को प्रभु जी तेरी पवित्र हजूरी में लेकर आने के लिए हे प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी, अब इस वक्त जहाँ ये प्रार्थना चल रही है उस घरों को प्रभु जी आपके पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपका लहू हमें शिफा देता है, छुटकारा देता है। जिस प्रकार इजरायलियों के घरों के ऊपर मेमने का लहू लगाया, उसी प्रकार प्रभु जी आज जितने घरों में ये प्रार्थना चली है उस जगह पर, उन घरों पर प्रभु जी आपका पाक पवित्र लहू लगा देता हूँ, क्योंकि जो जहां प्रभु जी आपका लहू लगाया गया वहां कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता नहीं आएगी। हे महान पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे पिता परमेश्वर ये मसीह व्यक्ति का जीवन जी रहे हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी, जैसे वचन में लिखा है, नूह ने प्रभु जी कष्ट उठाया, पीड़ा उठाई प्रभु जी पूरे दिन प्रभु जी वो काम में लगा रहता था। दुनिया प्रभु जी भोग विलास में, पाप में, गुनाह में पड़ी, परंतु प्रभु वो चलता रहा। वो आपके कहे हुए पर वचन पर आपने जो दर्शन दिया, वो संदेश दिया, उस संदेश को, उस दर्शन को लेकर वो काम करता रहा। उसी प्रकार प्रभु जी ये बेटे बेटियां जितने इस वक्त प्रभु जी आपकी पवित्र हजूरी में ये प्रभु आपको मानने पुकार रहे हैं, आपको बुलाहट को समझ रहे हैं, आपके वचनों को समझ रहे हैं, तो प्रभु जी नूह की तरह प्रभु जी ये चलते जाएं, जैसे प्रभु जी नूह चलता गया आपके कहे हुए पर। और प्रभु जी आखिरी समय में प्रभु जी जब बरसात होने लगी तो प्रभु जी पूरी दुनिया प्रभु जी जो उन्हें हंसी ठट्टा करती थी, उन्हें तुच्छ जानती थी, वो प्रभु जी नष्ट कर दी गई। और नूह और उनके पीढ़ी को प्रभु जी, उनकी बहू और बेटों को प्रभु जी, उनकी पत्नी को आपने बचाया। हे प्रभु यीशु राजा, आज इन लोगों को भी, इन बेटे बेटियों को, इन बुजुर्गों को, इन जुआनों को प्रभु जी जितने दिल से प्रार्थना सुनते हैं और प्रभु जी तेरे अंदर चल रहे हैं नूह की तरह खराई से मेरे परमेश्वर, तो इनके परिवार को, इनके आने वाली पीढ़ी को प्रभु जी, इनके घर को, इनके माता पिता को, इनके भाइयों को, इनके पति को, इनकी पत्नी को, इनके बहन को, इनके ससुर को, इनके सास को प्रभु जी, इनके रिश्तेदारों को जिनके लिए प्रभु जी दुख उठा रहे हैं, तो प्रभु जी उन सबको आज बचा मेरे परमेश्वर। उन बीमारियों से जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है प्रभु जी, जो कष्ट बताया प्रभु जी, वो रोग आज इनके खत्म कर दे, वो दुख आज खत्म कर दे, वो पीड़ा आज खत्म कर दे प्रभु जी, वो सताव आज खत्म कर दे, वो केस मुकदमे इनके पर किया गया है प्रभु जी वो खत्म कर दे प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी बार बार गाली और ताड़ना, मार पीट इनके साथ बुरे बुरे कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, इनको प्रभु यीशु राजा उससे निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार नूह के परिवार को उस विपत्ति से प्रभु जी, उस मरी से आपने बचाया, उस प्रभु जी उस पानी से बचाया मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार आज इन बेटे बेटियों को बचा ले प्रभु जी। उस बाढ़ से प्रभु जी नूह के परिवार को बचा लिया, उसी प्रकार प्रभु जी इन बेटे बेटियों को उस बीमारी से बचा ले, उस दुष्ट आत्मा से बचा ले मेरे पिता परमेश्वर, जो इन्हें प्रभु जी बार बार प्रभु जी शर्मिंदा करना चाहती है प्रभु जी, उसे शैतानी शक्तियों से आप बचाइए। जैसे प्रभु जी आपने नूह को प्रभु जी आज्ञा दी, नूह प्रभु जी सब कुछ छोड़कर चल पड़ा और आपके पीछे खोल लिया। जैसे प्रभु जी वो तंबुओं में रहने लगा प्रभु जी, कुछ नहीं देखा, उसने आपकी बातों को पूरा करने के लिए प्रभु जी उसने वैसा ही किया प्रभु जी। उनका दुख उठाना प्रभु जी, उनका धार्मिकता गिनी गई प्रभु जी, जो उसका विश्वास था आपका कहना सुनकर प्रभु जी उसने विश्वास किया, और वैसा जैसे आपने बोला वैसा ही किया उसने, तो प्रभु जी उसके द्वारा प्रभु जी उनकी संतान बड़ी आशीष पाई प्रभु जी। आज भी प्रभु जी वो आशीष उनके वंशों पर है प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी इनके परिवार पर, आने वाले लोगों पर प्रभु जी, उनके आने वाली पीढ़ी पर, वंश पर प्रभु जी तेरी आशीष आए प्रभु जी। अब्राहम जैसे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, आज उस बीमारी से प्रभु जी निकाल मेरे प्रभु, जो कैंसर की है, जो प्रभु जी पैरालाइज है, जो माइग्रेन है, जो थायराइड है प्रभु यीशु राजा, जो अब इस वक्त प्रभु जी जो बीमारी चल रही है
जो कोरोना वायरस बता रहे हैं, जो बुखार जुकाम हो रहा है प्रभु जी, उन सारी बीमारियों से आप बचा लीजिए प्रभु जी। नूह के परिवार को बचाया वैसे प्रभु जी जिस घर में ये प्रार्थना चल रही है, जो प्रभु जी आपने हृदय को प्रभु जी आपकी ओर लगाया, वचनों की ओर लगाया प्रभु जी, अपना हृदय प्रभु जी आपकी ओर लगा कर ये वचन सुने, प्रार्थना सुने प्रभु जी, अपना जीवन आपको दिया, उन लोगों को प्रभु जी बचा लीजिए उस बीमारी से, क्योंकि प्रभु जी जो लहू मेमने का घरों पर लगाया गया उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं आई, उसी प्रकार प्रभु जी इनके घरों पर कोई बीमारी नहीं आए, क्योंकि प्रभु जी आपकी बात को सुनकर वो चल रहे हैं प्रभु जी, ये जहाज बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं, बुरे काम नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, पाप नहीं कर रहे हैं, वे विचार नहीं कर रहे हैं, गलत चीज़ों के अंदर नहीं है प्रभु जी, गलत संगति नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु जी आज उन बीमारियों से, उन रोगों से बचा ले मेरे प्रभु यीशु राजा। आज इनके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाए, लीवर का रोग जाता रहे, छाती का रोग जाता रहे, हृदय का रोग, पेट का रोग प्रभु जी, वो सारी बीमारियां, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द, गंठिया रोग, हाथों पैरों के आयतन, ब्लड प्रेशर का, मिर्गी का रोग, पागलपन का, मूर्छा का रोग, जो मिर्गी का रोग है, सूजन का रोग, पीलिए का रोग, जवर बुखार का रोग, टाइफाइड म्यादी का जो रोग है, निमोनिया है, दमा है प्रभु यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, इनके शरीर को, बॉडी को छोड़कर निकल जाए, इनका घर घराना बचाया जाए। सिर दर्द, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम का रोग, निजले का रोग, दांतों का रोग, पायरिया का रोग, जीव मुख का रोग प्रभु, गले का रोग, गले का एलर्जी, हिचकी का रोग, खांसी, बुखार, टाइफाइड, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, पित्ते की पथरी का रोग, दस्त संबंधित जो भी रोग है, उल्टी का रोग, बवासीर का रोग, अल्सर रोग, किडनी का रोग, दाद खाज, खुजली, फोड़ा फुंसी, चर्म का रोग, घाव प्रभु जी, ये सारे रोग इनके शरीर से निकल जाए, जलने से का जो घाव हैं वो यीशु के नाम से निकल जाए। किसी जानवर ने काटा, जहरीला जानवर के वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर निकल जाए। हे मेरे परमेश्वर, इन लोगों को बचा ले प्रभु जी अल्सर के रोग से प्रभु जी। हे महान पिता, जो डॉक्टरों ने लाइलाज बीमारी बताई है, जो हड्डी टूटी हुई है प्रभु जी, ऑपरेशन बताया वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज नूह के परिवार की तरह प्रभु जी इन बेटे बेटियों को आप बचाइए, बचाइए मेरे परमेश्वर, इनके घर घराने को, इनके बच्चों को, परिवार को प्रभु जी बचा कर रखे मेरे खुदा। कोई दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति इनके घर में कार्य न करने पाए, नशे पते की दुष्ट आत्मा से बचा कर रखे प्रभु जी। आज प्रभु जी इन्हें सर से लेकर पांव के तलवों तक छू लीजिए। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। निशा शेरावत को, मोनिका मेहरा को, राजेंद्र कुमार को, प्रीति को, काव्या गोटवाला, ज्योति बजाड़ को, खेमचंद अजय को, पवन कुमार, जो कान का रोग है प्रभु, कान का दर्द है, यीशु के नाम से वो रोग जाता रहे, वो दर्द जाता रहे, क्योंकि परमेश्वर तो गूंगे और बहरों को सुनने की सामर्थ्य देता है प्रभु जी। तो अपना हाथ बढ़ाकर इन बेटे बेटियों पर रख दे ताकि इनके शरीर का सारा रोग चला जाए। प्रियंका को, सुनीता को, पवन झाजड़िया, हेतराम जी को, बुलबुल को, शीशर से रणजीत जी को, सरिता को, ममता को, सीता, बजरंग लाल को प्रभु, माया, चुन्नीलाल जी को, अमीषा को, बबलू को, सरिता को, साइमन को प्रभु जी, अमीषा को प्रभु जी, अनुग्रह को, साइमन को, सलोचना को, शीलो को, अश्विन जी को, रोहित को, संतोष बजाड़ है उनको, धर्मपाल जी को, पुष्पा को, संगीता को, मंगेश को, मनपुल जी को, हरुराम को, मुन्नी देवी को, मधु को, सुरेश जी को, कविता को, रामलाल जी को, इंद्राज जी को, ताराचंद जी को, बजरंग लाल, गुलाबी देवी को, पिंटू को, संजू को, सुशांत को, माया को, बहनसी को, मिन्ना को, सुरेश जी को, देवकन जी को, राजू जी को, और प्रभु जी सुरेश जी को, और नरेंद्र जी को, और जाना जी को, और प्रभु जी ममता को और माया को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, अनिल को, अनु को प्रभु यीशु राजा तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे परमेश्वर, मनोज जी को आपके हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। मेरे पिता, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। बचा लेना, नूह के परिवार को बचाया उसी प्रकार इनके परिवार को बचा ले मेरे खुदा। रामजी जी, अनु, पंकज, पद्मा को प्रभु जी, नरेंद्र जी को, बाहुर जी को प्रभु बचा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को बचा ले, जितने परिवार इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रभु जी उन सबको बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। बाबूलाल जी को, बाबूलाल, रमेश को, नरेंद्र को, देवेंद्र को, राहुल को, गुसाई राम को, सत्यपाल को, मुकेश को, आर्यन को, कनिका को, सरिता को, सुमित्रा को, रंजना को, बसंती को, सुनीता को, सुरेश जी को, राम प्यारी को प्रभु जी, इन सबको आप बचा लीजिए मेरे खुदा में। उन बीमारियों से कविता को प्रभु जी बचा लीजिए प्रभु यीशु राजा। तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में बड़ा काम करके दिखा, जिस प्रकार अब्राहम के परिवार को, घराने को बचाया, जिस प्रकार प्रभु जी नूह के परिवार को बचाया, उसी प्रकार इन बेटे बेटियों को बचा ले प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन बढ़ा दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु। कोई किसी प्रकार की घटी न होने पाए प्रभु जी, ये अपनी कमाई खुद खाने पाए प्रभु जी। जिस काम के लिए जा रहे हैं, जो विदेश जा रहे हैं प्रभु जी, यात्रा करें प्रभु जी। जो भवन में आ रहे हैं प्रभु जी, यात्रा करें प्रभु जी। गाड़ी में चल रहे हैं प्रभु जी, जिस गाड़ी में बैठे उनकी गाड़ियों को प्रभु जी तेरे पाक पवित्र लहू से मैं कवर कर देता हूं। कोई दुष्ट इनके प्रभु जी हानि न करने पाए प्रभु जी, कोई रास्ता रोकने न पाए प्रभु जी।
जी रास्ते रोकने वाले दुष्ट को मैं यीशु के नाम से नाश करता हूं। आउट हो जा, छोड़ दे इनके गाड़ियों को, इनके बाइक को छोड़ो, निकल जा, दूर हो जाए यीशु के नाम से। जहां भी प्रभु जी ये जाए प्रभु जी आशीष का कारण हो जाए प्रभु यीशु राजा, बड़ी गवाही हो। इनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर प्रभु जी, कोई गति न होने पाए। ये वचन पूरा हो इनके जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वचन ये पूरा हो इनके जीवन में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु यीशु राजा इनके साथ दूत खड़ा कर दिया, वो सहायता करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो विदेश के लिए प्रभु जी, जो ड्यूटी के लिए, जो प्रभु जी जिस प्रभु जी वैकेंसी के लिए प्रभु जी जिस चीज के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर प्रभु यीशु राजा, प्रमोशन के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, विदेश के प्रभु जी विजय के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे प्रभु। इनके पशुओं को, इनकी खेती बाड़ी को आपके हाथों में सौंपता हूं, इनकी दुकान को, ऑफिस को प्रभु जी, इनके कामों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। कोई दुष्ट इनके प्रभु जी हानि न करने पाए प्रभु जी। तूने कहा था मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा, तुझे पूंछ नहीं सर उठाऊंगा, तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा प्रभु जी। ये देने वाला बने प्रभु जी, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी, उन्हें लंबी आयु के साथ प्रभु जी ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी आशीष देते। दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा, ये दोनों हाथ इनके सर पर रख दे प्रभु जी। ये प्रभु जी नई नई चीजों के साथ ब्लेस हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। नई नई चीजों के, नई नई गाड़ियों के साथ, नई नई चीजों के साथ ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो प्रभु जी ये प्रार्थना सुने, उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखाना प्रभु जी, बड़ी गवाही के साथ है प्रभु यीशु राजा। जो जो बातें इनके लिए बोली गई है, इनके पूरी हो चुके प्रभु जी। नए मकानों के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कमी घटियां प्रभु जी वो पूरी कर, क्योंकि महिमा के साथ हर एक घटी को तू पूरा करेगा प्रभु जी। जवान सिंह को घटी हो सकते हैं परंतु युवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी ना होगी, इनको किसी चीज की कोई घटी ना हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने बेटे बेटियां इस वक्त देश विदेश से जहां से प्रभु जी ये प्रार्थना सुनिए, उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम हो पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और बड़ी गवाही होगी प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनकर जो भी काम करे उस पर यह हाथ लगाए, युवा की आशीष है प्रभु की आशीष है प्रभु जी। आगे आगे दूत को भेजना, बड़ी गवाही हो पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं, आमीन।